लो जी भाई लोग, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की दुई टेस्ट मैचेस की सीरीज का स्टार्ट हो गया है। पहले दिन लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में एक अच्छे खासे डिसेंट क्राउड के सामने, मतलब क्राउड आया उस्ताद जी। लाहौरी मतलब लाहौरी एंटरटेनमेंट के लिए पहुंच जाते हैं, इसीलिए मुझे लाहौरी पसंद भी बहुत ज़्यादा है कि एंटरटेनमेंट हो ना। वो कहते हैं यार ठीक है, ज़िंदगी में बसड़ चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट तो एंजॉय करो ना। उनका वो वाला हिसाब है, मर तो सबने जाना है, भूखे पेट तो मत मरो ना, और इंटरटेनमेंट देखे बगैर मत मरो। वेल डन। तो अच्छा खासा क्राउड आया, उसके सामने आज पाकिस्तान अच्छा खेला है। 313 रन किए हैं सर ओपनिंग डे के ऊपर पहले टेस्ट मैच के। पाकिस्तान के 5 आउट हैं। एक टाइम तो लगा कि घोड़े लग गए फुल टाइम, ठीक है ना, जब 199 के ऊपर आपकी 3 विकेटें एक साथ गिरी हैं। लेकिन एक तो ऊपर शानी भाई दी ग्रेट, कल बातें नहीं, मतलब शानी भाई ने आज प्रूव दिया कि मैं कल खाली बातें नहीं कर रहा था, बातों के साथ आज मैंने इशाते हुए की हैं। तो शानी भाई ने अच्छी बारी खेली है, इमामुल हक ने अच्छी बारी खेली है। साइम अयूब की जगह इमामुल हक साहब वापस आए हैं पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा उसने तो आना ही आना था भाई, ज़ाहिर सी बात है। वो इंग्लैंड में चंगे पले रन्स मार के आया, पता नहीं यॉर्कशायर की तरफ से कि किसकी तरफ से, यॉर्कशायर ही थी शायद। तो उसने तो आना ही आना था। साइम अयूब साहब उनसे रन्स बन नहीं रहे, तो फिर उनका तो पत्ता कटना ही कटना है। वो बाबर आजम थोड़ी है कि रन्स कर भी नहीं पा रहा फिर भी खेले जा रहा है। साइम अयूब का पत्ता कटना ही कटना था, तो वो कट गया फिर उसका। अब टेस्ट मैच से हुआ है, बाकी दो में वो खुद सोच ले क्या करना है। खैर, तो अब्दुल्ला शफीक, यार अब्दुल्ला शफीक आते साथ ही वो आउट हो गया पहले ओवर में ही, तीसरे गेंद के ऊपर शायद। अब्दुल्ला शफीक ना बेसिकली ना दो टाइप की टेक्निक होती हैं बैटिंग की। एक टेक्निक होती है भैंस की आंखों को ना किसी दिल फरेब और ख़ूबसूरत दोशीज़ा की तरह अच्छा लगती हैं। ये मटक मटक के चलना, जुल्फ़ें, सारा कुछ बेहतरीन नज़ारा, ज़िंदगी हसीन, दिन अच्छा कट जाता है। इस तरह की दोशीज़ा देख लो, इसका भी यही चक्कर है। ये जब खेलने पर आता है ना अब्दुल्ला शफीक, तब बंदा कहता है उफ़, इसकी स्ट्रेट ड्राइव, इसकी कवर ड्राइव, इसकी लेग साइड के ऊपर शॉट्स, धमाका धमाका जिसको कहते हैं। लेकिन तब जब ये चले, दूसरी टेक्निक होती है, जिस तरह की टेक्निक है बैटिंग करने की अपना राइट एट द टॉप स्टीव स्मिथ की, टोटली अनऑर्थोडॉक्स, टोटली किसी बुक में ना आने वाली, बट फ्रूट देने वाली। अब स्टीव स्मिथ दुनिया के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में से एक, और उसकी बैटिंग टेक्निक आपके सामने है, बेहद अनऑर्थोडॉक्स है। अब अब्दुल्ला शफीक का चक्कर ये है कि उसकी है तो बड़ी टेक्स्ट बुक टाइप की, जिसे कहते हैं ना बैटिंग टेक्निक, बैटिंग स्टाइल, बट उसका ब्लंडर या उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि आपने उसको गुड लेंथ के ऊपर गेंद मार के अंदर लाई नहीं कि या तो वो बोल्ड हो जाता है या LBW हो जाता है। उसके बैट और पैड में ना इतना गैप होता है कि भाई साहब दो हाथी सूंड में सूंड फंसा के बड़े आराम से गुजर सकते हैं। इतना गैप होता है उसके बैट और पैड में, और इसी वजह से अक्सर आप देखें वो आउट इसी तरह होता है। वो सीधा अगर खेलने की कोशिश करता है, बैट उसका सीधा आता है, लेकिन उसके बैट और पैड के बीच में इतना गैप होता है ना कि वहाँ से गेंद निकल जाती है। और अगर सामने थोड़ा सा आगे रख के उसको अंदर लेकर आओ, अब्दुल्ला शफीक ना बचा। वो बोल्ड भी इसी तरीके से होता है, कई दफ़ा हो चुका है, और वो LBW भी। आज रबाडा ने उसको पकड़ लिया आते साथ ही। पाकिस्तान की पहली विकेट 2 रन के ऊपर गिरी, अब्दुल्ला शफीक, LBW रबाडा, सेम यही सीन। फिर आए इमामुल हक साहब और शान मसूद, और वो बहुत ज़बरदस्त खेले हैं दोनों, देयर इज़ नो डाउट। अच्छा, उनका ना थोड़ा सा एक लक फैक्टर भी है। बात वो होती है जो साफ़ करनी चाहिए। वो जब आए हैं ना, तो ये वो टाइम था कि मतलब बिना वे के फास्ट बॉलर्स के लिए गेंद को बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था, ठीक है। दूसरा, स्पिनर्स के लिए ना अभी विकेट उस तरीके से खुली नहीं थी। तो इन दोनों को ना सम और दी अदर आइडिया था इस चीज़ का, और इन्होंने इसी वजह से पहला सेशन पाकिस्तान ने तगड़ा लगाया है। पाकिस्तान का पहले सेशन में तकरीबन आप समझेंगे कोई 3.5-4 के करीब का रन रेट पहुँचा हुआ था। पहला सेशन अच्छा लगा पाकिस्तान का। इवन दूसरा भी ठीक लगा जब तक ये दोनों खेल रहे थे, दूसरा भी ठीक लगा। तो पाकिस्तान ने पहले सेशन में 100+ रन स्कोर किए थे, और वो ठीक जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान ने गेम डाली थी। दूसरा सेशन जब स्टार्ट हुआ है ना, एक विकेट बस अब्दुल्ला शफीक की गिरी थी, और इन दोनों ने ना इमाम ने और शानी भाई ने, दोनों ने
अटैक भी किया बॉलर्स को, उनके स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेले, निकल कर डाउन द ट्रैक, छक्का, चौके, कट्स, ड्राइव्स, पुल्स, स्वीप, रिवर्स स्वीप, सारी शॉटें एग्जीक्यूट की हैं। शानी भाई से मुझे बात याद आ गई, पीसीबी वालों के ऊपर मैं एक चीज़ कहूँगा, सरकार ये किसको ठेका दिया हुआ है आपने किटों का? सर जिसको आपने ठेका दिया हुआ ना किटों का, उससे इमीडिएटली ठेका वापस ले लें। एक तो किट फुद्दू बना रहे हैं फुल टाइम, अब इनको ना सर पहले तो किट का था कि मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं कर रहे थे, अब तो सर नाम के स्पेलिंग तक गलत लिखना शुरू हो गए हैं। SHAAN शान लिखा हुआ है, SHAN शान है सर। अब ये तो सर वो गलती है ना कि जिसके ऊपर बंदा ना यकीन करे कि चपेड़े मारे ना, सिर्फ हाथ उठा उठा के डराता रहे अगले को, और जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए ना कि नहीं मारेगा नहीं, ऐसा जन्नाटेदार मारो ना गाल के ऊपर 5 उंगलियां छप जाएं। इतना बड़ा ब्लंडर है, थर्ड क्लास किस्म की ये किट बनाते हैं और ऊपर से उसके ऊपर नामों की गलती अलग। खैर अच्छा, पहला सेशन ठीक निकल गया जनाब। सेकंड सेशन में ना टी से पहले के जो 40 मिनट थे ना, उसमें पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी। उससे पहले भी विकेट गिरी, शानी भाई जो है उन्होंने 76 रन किए, 161 की उनकी पार्टनरशिप लगी विद इमामुल हक, और उनकी भी सेंचुरी मिस हुई है और इमाम की भी हुई है। इमाम के तो 93 के ऊपर इमाम आउट हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोनों को कम से कम सेंचुरी करनी चाहिए थी। इन दोनों का क्या ड्रॉप हुआ है, दोनों का सेकंड सेशन में, और आसान कैचेस थे। ये इसका क्या नाम है, सुब्रायन प्रीनिलान सुब्रायन, ये नाम है। आसान सा नाम रख लेता भाई, क्या टंग ट्विस्टर नाम रख लिया, बट खैर चलो। तो सुब्रायन के अगेंस्ट शानी भाई का इनसाइड एज था, जॉर्जी ने ये शॉर्ट लेग के ऊपर ड्रॉप कर दिया। आसान कैच था, मुश्किल कैच नहीं था। जॉर्जी इस तरह के कैचेस बड़े आराम से पकड़ लेता है, वो शॉर्ट लेग का बड़ा ज़बरदस्त फील्डर है। मिस कर दिया, ड्रॉप हो गए शानी भाई। अच्छा, उसके बाद इसने सुब्रायन की ही उसी ओवर में कि उससे नेक्स्ट ओवर में इमामुल हक ने निकल कर मारने की उसको कोशिश की है ओवर मिड ऑफ पे खड़ा था मोल्डर। अब जब वो निकला ना इमाम और उसने शॉट एग्जीक्यूट किया, तो सम ऑफ द अदर मोल्डर से उसकी फीड मूवमेंट नहीं से चेक हुई, या बल्ले का एंगल नहीं चेक हुआ। मोल्डर पहले अपने लेफ़्ट पर गया एंड देन उसको आइडिया हुआ कि नहीं गेंद तो मेरे राइट पर आ रही है, तो फिर वो राइट पर गया। लेकिन वो जो मूवमेंट थी ना, उस मूवमेंट में आई डोंट नो ही लॉस्ट द ट्रैक ऑफ द बॉल, या गेंद उसे मतलब बिना वे उसको सही जज नहीं हुई, तो वो उसके हाथ में लगा हुआ कैच ड्रॉप हो गया। आज साउथ अफ्रीका की फील्डिंग इतनी खास नहीं थी, 3 कैच उन्होंने ड्रॉप किए हैं। अपने आगा जी 14 वाले, मतलब नहीं पूरा नाम है उनका, आगा जी 14, 21, 28 वाले। हाँ, तो आगा जी का भी कैच ड्रॉप हुआ है, आगा जी का स्लिप्स में ड्रॉप हुआ है, मार्करम ने ड्रॉप किया है। तो 3 कैच अगर ये इन टाइम हो जाते, साउथ अफ्रीका अगर ले लेता, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। इस टाइम पाकिस्तान यू नेवर नो किधर बैठा होता, हो सकता है फील्डिंग कर रहे होते बैटिंग की बजाय। ये चक्कर हुआ है उसमें। ये 161 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त की फॉर सेकंड विकेट, ठीक है, जिसमें इमामुल हक और शान मसूद ने बहुत ज़बरदस्त खेला यार। मुझे इनकी बैटिंग अच्छी लगी है, लेकिन आई फेल्ट कि इन दोनों को कम से कम 3 डिजिट्स स्कोर करना चाहिए था। शानी भाई को तो यार 25-26 इनिंग्स हो गई हैं, अब तो 1 सेंचुरी और निकाल ही दें। 2 सेंचुरीज़ हैं टोटल उनकी सिर्फ पिछली, मतलब 12 टेस्ट मैचेस में, ये 13वां है। इमाम तो खैर अभी दोबारा से आया है, तो उसने भी 93 रन की अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था इमाम का भी। इमाम आउट हुआ है मुतुसामी की गेंद के ऊपर, हालांकि लेफ्ट हैंडर है वो, उसका गेंद पड़ के अंदर आया, वो खेलने गया है। इनसाइड एज जो है जॉर्जी ने कैच पकड़ लिया। शानी भाई जो हैं उनको उसने सुब्रायन ने LBW किया, और शानी भाई का मैं देख रहा था उन्होंने ब्लंडर ही मारा। उन्होंने टांग पहले, मतलब टांग उनकी लंबी निकल गई है, बल्ला उनका पीछे रह गया। ये मुझे समझ नहीं आई उन्होंने खेला क्या था। उनको मुझे लगता है लाइन नहीं चेक हुई गेंद की, उनको मेरा ख्याल है लाइन नहीं चेक हुई। थॉट के वो शायद गेंद लेग साइड पे निकल जाएगा, वो प्लम LBW हो गए। बैट उनका पीछे था, तो वो अजीब से ही उनका डिसमिसल हुआ है। शानी भाई पहले आउट हुए हैं ना, शानी भाई आउट हुए हैं जनाब 163 रन के ऊपर। तो शानी भाई के डिसमिसल के बाद
तो छोटी सी पार्टनरशिप लगी है इमाम की और बाबर की, लेकिन फिर इमाम आउट हो गया और इमाम का मैंने आपको बताया तो उसकी भी सेंचुरी मिस हो गई 93 रन्स के ऊपर। तो खैर मेरा आई फील कि इन दोनों के चूँकि कैचेस ड्रॉप हुए थे बड़े आसान से, तो उनको कम से कम सेंचुरी करनी चाहिए थी। अच्छा, सेकंड सेशन में ना, पहले सेशन में तो इतना नहीं, लेकिन सेकंड सेशन में बॉल जो है ना स्पिन और ग्रिप करना शुरू हो गया। और साथ ही ना सेकंड सेशन में एक और चीज़ ये हुई कि जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स हैं ना, इनको ना लेंथ्स का आइडिया होना शुरू हो गया कि यार लेंथ क्या रखनी है इस विकेट के ऊपर। पहले सेशन में ना ये लेंथ्स मिस कर रहे थे। अब लेकिन अब चूँकि वर्ल्ड क्लास टीम है ना, तो आप अंदाज़ा करें कि कैसे एक ही सेशन बाद वापस आए हैं कि सेकंड सेशन में इन्होंने अपनी लेंथ्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त रखी हैं। इन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म का अटैक किया और स्पिन इतनी है इस विकेट में कि आपकी सोच आई। हार्मर को सबसे ज़्यादा स्पिन मिली है इस विकेट के ऊपर, सबसे ज़्यादा। विकेट उसने एक ही ली है बाबर आजम की, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पिन उसे मिला है। उसके कई गेंद तो इतने ब्रेक हुए हैं कि आपकी सोच है, ब्रेक भी हुए हैं और उठे भी हैं, ठीक है ना, स्पिन विद बाउंस। तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस लग रहा था मुझे, लेकिन उसको ठीक ही मैनेज कर गए हैं ना बे के। वो जब ये दोनों आउट हुए हैं उसके बाद बाबर भाई ने 23 रन्स किए। बाबर भाई के अगेंस्ट आते साथ ही अपील हुई कोर्ट में एंड की, वो अंपायर ने तो आउट दे दिया था, लेकिन स्निकोमीटर के ऊपर कुछ नहीं आया। बाबर भाई ने रिव्यू लिया था तो बाबर भाई वो तो बच गए। उसके बाद उन्होंने 4 एक चौके मारे, 2 इकट्ठे मारे, लग रहा था थोड़ा सा बेहतर, वो हर दफ़ा ही लगता है। तो अल्टीमेटली बाबर भाई जो है वो 23 रन बनाकर हार्मर की गेंद के ऊपर LBW हो गया। और बाबर भाई का LBW आप चेक करें ना, बल्ला गेंद को मारना था, बाबर भाई ने अपने पैड को मार दिया। रड़े थे मिल माइया हैं, गेंद खाली पैड के ऊपर, मतलब पैड तो डबल नुकसान में रहा ना। पहले पैड के ऊपर आकर वजह बल्ला, फिर उसके बाद गेंद भी बज गई। तो बाबर भाई जो है वो प्लम LBW थे। हालांकि नॉट आउट दिया था अंपायर ने। साउथ अफ्रीका ने बड़ा ज़बरदस्त रिव्यू लिया और उसमें जो वेरेन है ना उनका विकेट कीपर, उसका बहुत अमल दखल है। वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि ये आउट है। उसी के कहने के ऊपर इन्होंने ये रिव्यू लिया था, वरना साउथ अफ्रीका रिव्यू लेने के मामले में कुछ थोड़ा सा ना 50-50 था। वरेन ने पुश किया सबको कि नहीं रिव्यू लो, मार्करम को स्पेशली अपने कैप्टन को, और वो रिव्यू उनके हक में साबित हुआ। और बाबर भाई के लिए एक और फेलियर मेरा ख्याल है। बाबर भाई वो जो शान मसूद ने कल कहा था ना कि 31 रन्स भी एज़ पर दी कंडीशंस या मैच के हिसाब से ठीक है, तो बाबर भाई ने मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें कोई नहीं सुनी, सिर्फ 30 रन सुन लिए। वो बाबर भाई 30 रन मैच की सिचुएशन के मुताबिक की बात हो रही थी। आपके जो हालात चल रहे हैं, आपको 23 नहीं, आपको तो 123 करना चाहिए ना। आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं ना, आप पिछले 2 महीने पता नहीं क्या करते रहे हैं, पिछले 2 महीने वेले आप बैठे रहे हैं, कुछ कर ही लेते। खैर बाबर भाई आपकी तो मैं अलग से मारता हूँ, आपकी ना एक अलग से मारेंगे। आपका एक आज रिकॉर्ड मेरे सामने आया, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे 3000 रन्स वाला WTC में, और उसमें आज बाबर भाई माजरत के साथ आपकी ना आहो, ठीक है। तो खैर बाबर भाई 23 के ऊपर निकल गए। दैन सऊद शकील गोल्डन डक पहली गेंद के ऊपर, ये 3 विकेटें इकट्ठी गिरी हैं। इमाम 199 के ऊपर गया है, फिर सऊद शकील इमामुल हक के आउट होने के फ़ौरन बाद अगली गेंद के ऊपर सऊद शकील साहब ने इसको मुतु सैमी को वापस कैच पकड़ा दिया, ठीक है। वो भाई साहब निकल गए और 199 के ऊपर ही जनाब ले गए अपना बाबर आजम को हार्मर। उस टाइम 199 के ऊपर आपकी आधी टीम आउट हो गई थी। अब मुझे यही था, मैं कहा लो जी, मैं कहा वही 200-250 करेंगे, इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही है। लेकिन फिर वो रिजवान और आगा जी, उन्होंने यार इनिंग्स को संभाला। 114 रन की उनकी पार्टनरशिप चल रही है अभी, रिजवान की और सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा का बड़ा आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है स्लिप्स में। उसमें मेरा ख्याल है कि वो जो वरेन गया ना ग्लव्स से कैच करने, तो मार्करम जो है ना उसको सही आइडिया नहीं हुआ कि यार ये कर लेगा या गेंद मेरी तरफ आएगी, क्योंकि एज जो है वो लग कर वरेन के जो भी कीपिंग ग्लव्स थे उनके बिल्कुल साथ से निकल गया। और मार्करम जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया रिएक्ट करने में, क्योंकि आई थॉट कि उसे लगा कि शायद वो कैच पकड़ लेगा वरेन, वो नहीं हो सका। तो वो कैच अभी कॉस्टली साबित हो रहा है।
साउथ अफ्रीका की टीम को। रिजी भाई ने 62 रन्स किए हैं, नॉट आउट हैं। सलमान अलिया का 52 रन्स के ऊपर नॉट आउट हैं। रिजी भाई ने ना आज 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं और उन्होंने ना ठीक अटैक किया है। वो जब भी उनको लग रहा होता था ना कि मैं फंस रहा हूँ, रिजी भाई गोडा रख के लेग साइड, उन्होंने 3 बाउंड्रीज तो लेग साइड के ऊपर मारी हैं, दोनों छक्के उनके लेग साइड के ऊपर हैं, वही घुटना रख के टिपिकल मोहम्मद रिजवान शॉट। और एक उन्होंने चौका ऑफ साइड के ऊपर मारा, वो फुल लेंथ गेंद था, इसका हरमन का ही था शायद, या इसका था सुब्रेयन का, तो उसको ऑफ साइड के ऊपर ड्राइव मारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो चौका। बाकी उन्होंने सिंगल्स डबल्स, रिजवान भाई ने भी सिंगल्स डबल्स, वही स्वीप शॉट्स, इन दोनों ने स्वीप शॉट्स तो अन्यवा मारी हैं क्योंकि ये दोनों ठीक खेल लेते हैं स्वीप शॉट। सलमान अली आगा भी प्लस रिजवान भाई भी, तो ऐसा झाड़ू फेरा है इन्होंने, ओए होए होए होए, मतलब आपकी जो हाउस कीप है ना वो भी ऐसा झाड़ू नहीं फेरती होगी भाई साहब। अबे वो हाउस कीप होता है वो काम वाली, वो उर्दू हिंदी में, अब उसके लिए ज़रा इस टाइप के हेल्पिंग, हाउस हेल्प, इस टाइप के वर्ड्स आ गए हैं, तो वो अब नहीं अच्छा लगता भाई दुनिया को, तो क्या करें, हम तो वही वर्ड बोलेंगे जो दुनिया को अच्छा लगता है। तो उन्होंने मार स्वीप जो है ना, यकीन करो कि आप झाड़ू पकड़ा देते ना तो पिच, जितने इन्होंने स्वीप शॉट मारे हैं ना, पिच शीशा हो जाती, लेकिन वो काम कर गई ना उनकी स्वीप शॉट्स, रन्स निकलते रहे, सिंगल्स डबल्स ये वो, तो वो उनकी इनिंग बिल्डअप होती गई और वो 114 रन्स की पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई। अब 114 रन्स ना होते तो आप सोचें ये दोनों भी अगर जल्दी गिर जाते, दो के कुछ बीच में अपील्स वगैरह हुई हैं, जैसे मार्टन की गेंद के ऊपर एक वो रिजवान के बाजू पे लगा, साउथ अफ्रीका वाज प्रीटी मच कन्विंस्ड कि ये आउट है, लेकिन नहीं, वो नहीं आउट था, वो बैट और ग्लव श्लव कहीं पर भी गेंद नहीं लगी, सीधा आर्म के ऊपर गेंद लगी थी। वो सलमान अली आगा का मैंने आपको बताया कैट ड्रॉप हुआ है, 2 के सलमान अली आगा का एक आउटसाइड एज भी निकला था मुतु सैमी के अगेंस्ट, जब उन्होंने निकल कर हिट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी शॉर्ट थर्ड मैन के आगे बॉल बाउंस कर गई थी। इसके अलावा बाकी ऐसा कोई चांस नहीं था, बाकी इन्होंने चांसलेस ही बैटिंग की है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 313 रन पाकिस्तान ठीक कर गया। इस विकेट की जो हालत है ना पहले दिन के बाद, मैं बता रहा हूँ ड्रेसिंग रूम में ना नोमी भाई और साजिद भाई, इन्होंने ना रुमाल से ना अपनी रालें पहुँच के ना पता नहीं कितने रुमाल गीले कर दिए होंगे, क्योंकि अगर वो राल इनकी जो विकेट को देख कर टपक रही है वो ज़मीन पर गिरने देते ना तो आपके ड्रेसिंग रूम में सैलाब आ जाता और हर कोई सोच रहा होता कि भैंस की हम बारिश तो हुई नहीं, पानी कहाँ से आ गया इतना, इतना गेंद ब्रेक हो रहा है भाई। और ये मैं आपको कम बता रहा हूँ, वो हरमन तो मार रहा था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और वो ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंदें जा रही थी भाई, उसका इतना ब्रेक हो रहा था। उसने उसी के अगेंस्ट में रखा है एक LBW की अपील थी, जो गेंद पड़ के इतना ब्रेक हुआ कि वो लेग स्टंप से बाहर निकल गई, हालांकि वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद पड़ी थी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद पड़ी है और इतना स्पिन हुआ है कि वो लेग स्टंप की परली तरफ से निकल गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। तो साजिद भाई और नोमी भाई तो आई फील के साउथ अफ्रीका को ठीक ठाक टफ टाइम देने वाले हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पहले टेस्ट मैच में आपका चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच में ना महाराज आएगा और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर है और वो सिंगल हैंडेडली गेम का नक्शा बदलने वाला बॉलर है, इसीलिए। और इस टेस्ट मैच में तो पाकिस्तान ने अभी पहले दिन तो खेल भी ठीक लिया यार, 313 ठीक ठाक रन्स हैं। आप इस विकेट के ऊपर 350 कर जाएँ, 450 तो और आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा विकेट किस तरीके से स्पिन कर रही है। इस विकेट में फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तो साउथ अफ्रीका 3 स्पिनर्स के साथ आया है और एक उन्होंने फास्ट बॉलर सिर्फ एक रबाडा रखा है, दूसरा मोल्डर है और मोल्डर से उन्होंने सिर्फ 2 ओवर ही किए हैं पूरे दिन में। मैं तो ये बड़ा हैरान था, मैंने कहा मोल्डर से सिर्फ 2 ही ओवर करवाए हैं इन्होंने, ज़्यादा करवाने चाहिए थे इनको, लेकिन कोई नहीं कर पाए। मोल्डर और रबाडा ने मिलकर टोटल 15 ओवर किए हैं, 13 ओवर रबाडा ने किए हैं, मेन ओवर इन्होंने किया ना, सुब्रयन 20 ओवर किए हैं और हार्मर उसने 28 ओवर किए हैं, मुतु सैमी उसने 26 ओवर किए हैं। ये हार्मर का लोग पूछ रहे थे कि भाई ये कौन है भाई साहब, ये 2023 के बाद अभी आया है, खेलता रहा पहले साउथ अफ्रीका के लिए, ये इंग्लिश काउंटी में ठीक ठाक विकेटें लेता है हर साल, हर सीज़न में। एसेक्स के लिए इसने इस सीज़न में कुछ 40 विकेटें ली हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें फुदूसा बॉलर है, बॉलर बहुत अच्छा है। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा डेंजरसली स्पिन तो ये कर रहा था, विकेट उसको एक मिली है, वो अब उसकी किस्मत।
तो खैर मुतुज़ामी ने 2 विकेटें ली हैं सर, हार्मर ने 1 विकेट लिया है, 1 विकेट सुब्रयन ने लिया है, रबाडा ने 1 विकेट लिया है। तो ये पाकिस्तान की 5 विकेटें गिरी हुई हैं, 313 रन हैं। पाकिस्तान 350 400 इस विकेट के ऊपर कब्ज है, तो बड़े ठीक ठाक किस्म के रन हैं। तो आप आई नो कि आप ज़्यादा अपनी पेस बॉलिंग से बॉलिंग करवाएंगे नहीं इस विकेट के ऊपर, आपने तो आते साथ ही स्पिनर्स को लगा देना है, क्योंकि ये विकेट टोटली स्पिन फ्रेंडली है। और वो शान मसूद ठीक कह रहा था कि एज़ पर कंडीशन और एज़ पर सिचुएशन ऑफ द मैच अगर आप थोड़ा करके भी कंट्रीब्यूट करें ना विद द बैट, तो आपके जो स्पिनर्स हैं या आपका जो बॉलिंग है ना, वो आपको ये टेस्ट सीरीज़ जितवा सकता है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ह्यूज किस्म की कामयाबी होगी अगर वो साउथ अफ्रीका को निबेड़ जाते हैं। WTC के चैम्पियन हैं लास्ट साइकिल के चैम्पियन, पहले साइकिल में, इस नए साइकिल के पहली टेस्ट सीरीज़ में आप उनको हरा दें, जो आपके लिए भी पहली है उनके लिए भी पहली, तो और आपको क्या चाहिए। बट खैर लेट्स सी, आज तो पहला दिन ख़त्म हुआ है, देखते हैं आगे ये टेस्ट मैच किस तरीके से अनफोल्ड होता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।